सटीक निशाने के साथ यदि दनादन मिसाइल की बात आती है तो पिनाका और स्मार्च का कौन नहीं जानना चाहेगा, समझना चाहेगा। जयपुर में चल रही प्रदर्शनी में इन दोनों मिसाइलों को भी यहाँ पर रखा गया है। इनकी तमाम खूबियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि एक साथ 44 सेकंड में 12 रॉकेट जब पिनाका से निकलते हों तो दुश्मन के ठिकानों की क्या हालत होगी, दुश्मन के दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। खासियत पिनाका की खासियत ये 44 सेकंड में 12 राउंड निकलता है, खासियत ये है। और इसका एक फायरिंग के बाद पूरा एक कैरियर आता है, उसमें निकल के बाहर डाउन करता है, इसलिए एक्शन रहता है इसका। और सबसे बड़ी बात है पिनाका की किसी भी जगह ले जाकर इसे डिप्यूट किया जा सकता है और वहाँ से दुश्मन के ठिकाने को नज़दीक से भी चाहे दूर से हो, इसकी जो रेंज है उसके हिसाब से यहाँ पर दनादन मिसाइल दागे जा सकते हैं। स्पीड अगर इसकी कहीं भी ले जाया जा सकता है, किसी भी जगह इसको, पहाड़, ज़मीन, मैदान, पहाड़ों में नहीं ले सकता इसको, बाकी सब जगह जमीन में धीरे धीरे भी ले सकता है। तो यह है पिनाका टेट्रा जिसका नाम बताया गया है। और यहाँ पर और देखिए सेना के अधिकारी खुद भी यहाँ पर आ रहे हैं, सेना के जवान भी आ रहे हैं जो कि इसे अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्मार्च के पास, ये भी मिसाइल दागने का। पिनाका को आपने देखा, एक बार फिर से पहले पिनाका के बारे में आपको बताता हूँ और उसके बाद स्मार्च। तो अब देखिए स्मार्च, खासियत बता दीजिए इसकी, क्योंकि देखने में काफ़ी डरावना ही लग रहा है। दुश्मन की तो क्या आपके सामने है जो समर्च रॉकेट सिस्टम 300 mm मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है जो वेस्ट रसिया का बना हुआ है। ये 10x10 टाटरा के ऊपर माउंट किया हुआ है। इसका रेंज है 20 से 90 किलोमीटर और इसका टारगेट 20 से 90 किलोमीटर में जाता है और 1 by 1 टारगेट इलाका की ध्वस्त कर देता है। और एक बार में कितनी मिसाइल दागी जा सकती है? इसका 40 सेकंड में 12 रॉकेट निकल जाता है और 12 रॉकेट का किलिंग एरिया 1 by 1 किलोमीटर है, तो दुश्मन के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट हो जाता है। सुन लिया इसकी खासियत, एक के बाद एक 12 रॉकेट लॉन्चर दागता है। और सबसे बड़ी बात है कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है और दागा जा सकता है, दुश्मन के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है। तो अपने आप में मिसाइल लॉन्चर ये हैं एक तरह से, और इनकी जब यहाँ से दनादन मिसाइलें निकलती है तो आप खुद सोच सकते होंगे कि किस तरह का माहौल वहाँ हो जाता है। भारतीय सेना की सबसे मजबूत ताकत भी इसे कही जा सकती है। और ये देखिए अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये भी अग्निबाण इसको नाम दिया है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अग्निबाण क्यों अग्निबाण कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक साथ कितनी मिसाइलें यहाँ से निकल सकती है, और यदि एक साथ इतनी मिसाइलें निकलेगी करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो सोचा जाना मुश्किल है। 40 रॉकेट 20 सेकंड में। खूबियाँ सर राम सिंह जी, खूबियाँ ये इक्विपमेंट BM-21 ग्राड है जिससे हम 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट फायर कर सकते हैं। और ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह 40 रॉकेट लोड करके भी मूव कर सकते हैं। और इसकी कैपेबिलिटी टारगेट एंड के ऊपर एक बैटरी यदि फायर करती है तो 600 बाई 400 का एरिया कवर करती है, जो कि बड़े बड़े टारगेट जैसे दुश्मन के बड़े बड़े ब्रिज हेड है, आमनिशन डैम्प है, फॉयल डैम्प है, उसको तबाह करने में सक्षम है। इसमें एक बार कोई सेट दुश्मन के ठिकाने को सेट कर दिया जाए कि ये है, तो ऑटोमेटिक उसके बाद ये अपना काम करती रहेगी। हाँ, दुश्मन के ऊपर हम लोग इस टारगेट है उसके ऊपर सेट कर देते हैं और उसके बाद में ये 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट वहाँ पर फायर करके उस टारगेट को ताबूत नष्ट कर देती है। BM-21 20 सेकंड में, सोच लिया आपने, समझ भी लो कि कितनी मारक क्षमता है, किस कदर की इसकी मारक क्षमता है। और इसी तरह से धनुष, ये देखिए ये जितने भारतीय सेना के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उन सभी को बहुत ही क्लासिकल नाम दिया गया है ताकि हर भारतीय इनके साथ कनेक्ट हो सके, जान सके कि आखिरकार पुरानी कथाओं में, मान्यताओं में क्यों इस तरह के नाम थे और अब भारतीय सेना भी इनका उपयोग कर रही है। धनुष, खासियत बताइए सर। सर अभी ये जो बफर्स गन है उसको मॉडिफाइड करके अभी मतलब इम्प्रूवमेंट करके धनुष को बनाया हुआ है। इसमें पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है, जैसे राउंड लोड करना या फिर साइट ले करने का तरीका पहले हम मैनुअल करते थे, अभी क्या पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें दिया गया है। तो कारगिल में सबसे ज़्यादा बोफोर्स ने अपनी उपयोगिता साबित की थी, चाहे पहाड़ी का पूरा इलाका था, लेकिन बोफोर्स का दम सबने उस वक्त देखा था। अब इसको और भी ज़्यादा अपग्रेडेड, मॉडिफाई किया गया और इन्हीं तमाम खूबियाँ यहाँ पर इसकी खूबी है। कितने गोले बरसाए जा सकते हैं इससे? सब 15 सेकंड में 3 राउंड हम निकाल सकते हैं और 1 घंटे में 60 राउंड हम इसमें निकाल और सकते हैं। कितने लोग मिलके इसको चलाते हैं? 8 मेंबर्स होते हैं इसमें। 8 मेंबर्स होते हैं।
ये देखिए, ये आम जनता को भी बताने की कोशिश की जाएगी कि ये बोफोर्स है, इसकी ये खूबी है, कितने लोग मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं और उसके बाद दुश्मन का क्या हश्र होता होगा। ये तमाम चीज़ों को पहली बार भारतीय सेना ने अपने 78वें सेना दिवस के मौके पर आम जनता को बताने के लिए खास पहल की है। और सबसे बड़ी बात है कि पहला ये मौका है, इससे पहले भी भारतीय सेना के 4 बार अलग अलग शहरों में कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन जयपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है सेना दिवस पे, वो पहली बार यहाँ पर आम जनता के लिए भी होगा। जो परेड होगी वो आम जनता भी यहाँ पर देख पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।